In today's class, I will explain you question number 27 from CBSE sample question paper 2020-21 for the basic student. Now, I am going to explain you question number 27. What is this question? Look this side. Prove that root 3 is an irrational number. Okay? Prove that root 3 is an irrational number. It is coming from chapter number 1st. This question is coming from chapter number 1. How can you explain root 3 is an irrational number? आपको किस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना होता है? Okay, for this question, for this particular solution, you can let root 3 is an rational number. आपको क्या let करना पड़ेगा? root 3 एक rational number है. How can you write? Let root 3 is a rational number. आपको क्या rational number let करना है? root 3 को एक rational number let करना है. rational number. You know, a rational number is having property, a number which can represent in the form of p by q, where q is not equal to 0, p and q are integer. ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए. लेकिन एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा होती है, a number which is in the form of p by q, where p and q are integer and co-prime. p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर भी होने चाहिए और को प्राइम भी होने चाहिए. तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? लेट रूट 3 इज एन रैशनल नंबर. सो root 3 can be written in the form of a upon b. Can I write a upon b, where a and b are integer? a and b दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे. b is not equals to 0. b किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा. and a and b are co-prime. What is co-prime number, sir? co-prime number क्या होते हैं सर? को-प्राइम नंबर होते हैं द HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर, पेयर ऑफ नंबर का क्या होना चाहिए? 1. दैट नंबर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर. इसमें पेयर ऑफ नंबर आता है. क्लियर? तो रूट 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में? A अपॉन B. नाउ यू कैन राइट रीअरेंज दिस टर्म. A इज इक्वल्स टू रूट 3B. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. नाउ फॉर सम मोर इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, here a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे a स्क्वायर किससे डिविजिबल है? देखो यहाँ पे क्या a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 इसके प्राइम फैक्टर में आ रहा है, देन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. a भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा. यू नो द थ्योरम 1.3, फर्स्ट चैप्टर में अपने पास एक थ्योरम थी 1.3 थी. इन दैट इफ स्क्वायर of a number is divided by its prime factor, then that number is also divisible by that prime number. उस prime number से divisible होगा, definitely होता है. तो ये चीज इसमें दी हुई है अपने पास. here a square is divisible by 3, so a is also divisible by 3. so a square equals to 3b square था, तो a square 3 से divisible है. so a भी किससे divisible होगा? 3 से divisible होगा. for some integer, other integer consider कर दूं. सर यहाँ पे तो b आ रहा है, तो b की जगह कोई दूसरा integer consider कर रहा हूँ. so for सम इंटीजर, कोई सा भी सम इंटीजर लेता हूं c. सो a इज इक्वल्स टू 3c. मैंने a इक्वल्स टू क्या ले लिया? 3c. c यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर है. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 एंड c स्क्वायर. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. Compare equation number 1 and 2 because a square equals to 3b square, a square equals to 9c square. So compare equation number 1 and 2. When you are comparing equation number 1 and 2 with each other, then 3b square is equals to 9c square. 3b square किसके इक्वल हो जाएगा? 9c square के. लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. 3b square equals to 9c square. Now 3 is here. Now 9 is divisible by 3. Then b square is equals to कितना आ रहा है? 3c square. Okay? In that particular case, इस particular case की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे b square equals to कितना है? 3c square. Can I say here b square is
डिविजिबल बाय 3, बी स्क्वायर अगेन 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. सो वी कैन राइट इन दिस वे, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से. सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. यहाँ पे बी भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा. क्लियर फॉर इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. क्लियर, a भी b से 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, बट वी लेट दैट थिंग a एंड b आर को प्राइम. हमने क्या लेट किया था, a एंड b दोनों क्या होना चाहिए सर, को प्राइम. को प्राइम मीन्स ये दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लेने चाहिए, 1. लेकिन यहाँ पे भी सर a 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, तो ये रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ अपना क्वेश्चन. सो हाउ कैन यू राइट हियर, देयरफॉर a and b both are divisible by 3. दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है. both are divisible by 3. it is a contradiction. contradiction क्या आ रहा है अपने पास में, 2. it is contradiction to our assumption. ये अपने assumption को क्या बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट बता रहा है. क्या बता रहा है, A and B are co-prime. A and B are co-prime. और रैशनल नंबर के लिए बात कर रहे थे अपन. ये अपने कॉन्ट्राडिक्शन किस अकॉर्डिंग आ रहा है, a एंड b क्या आना चाहिए अपने पास में, को प्राइम आने चाहिए. लुक दिस साइड, देयरफॉर a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, बट वी लेट दैट a एंड b आर को प्राइम. क्या लिखा था अपन ने, बट वी लेट दैट a एंड b आर को प्राइम. सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन. अपने अजम्पशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है. a एंड b आर को प्राइम, जो अपने अजम्पशन क्या लिया था, a एंड b आर को प्राइम. दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हियर √3 इज ए इर्रेशनल नंबर. ओके, यू कैन राइट. फाइनलाइज यहां पे क्या लिखोगे, हेंस √3 इज एन irrational number. Clear to everyone? Look this side once again. Let me clear you. You have to prove that √3 is an irrational number. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स में. आपको 3 मार्क्स में पूरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको लिखना है. Now this question is coming from chapter number 1. How can you solve this? Solution. Let √3 is a rational number. हमने √3 को क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर. You know very well √3 is equals to a upon b, where a and b are integer, b is not equals to 0, a and b are co-prime. What are the co-prime number? A pair of number which has highest common factor as 1. That's why it is a co-prime number. Look this side. A is equals to √3b and squaring both sides, so a square is equal to क्या हो जाएगा, 3b square. This is your equation number 1. And here a square is divisible by 3. a स्क्वायर किससे डिविजिबल बाय होगा, 3 से. सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. थ्योरम है अपने पास में इस चैप्टर में. नेक्स्ट, फॉर सम इंटीजर c अनदर इंटीजर कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे a किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से, तो मैं कोई और इंटीजर कंसीडर कर रहा हूँ. a इज इक्वल टू 3c. ये लेट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 3c. स्क्वायरिंग बोथ साइड, c कोई अनदर इंटीजर अपन लेट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 3c. स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर. कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन यू गेट 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर. नाउ हियर 3 इज इन मल्टीप्लाई, शिफ्ट अनदर साइड, 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 9 डिवाइड हुआ 3 से तो कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर. b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर. इन दिस केस here b square is divisible by 3, so b is also divisible by 3. b square 3 से divisible है, तो b भी किससे divisible होगा, 3 से. therefore a and b are divisible by 3. a and b दोनों नंबर किससे हुए, 3 से divisible, but it contradict our fact. a and b are co-prime,
सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एज्यूम मतलब क्यों ऑकर हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन. व्हाट इज आवर रॉन्ग एजम्पशन? √3 इज a rational number. We can say √3 is an irrational number. Clear to everyone? Students, after question number 27, question number 28. Two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to 2 of angle OPQ. So look this side in this figure. What is given? This is your circle with center O. From an external point T, two tangent TP and TQ. TP and TQ are drawn to this circle. Okay. We have to prove that angle OPQ. Angle OPQ. Double of 2 of this angle OPQ is equals to angle PTQ. Means आपको क्या करना है? Angle PTQ. एंगल PTQ, ये जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल एंगल OPQ का जस्ट डबल होगा. ये किस अकॉर्डिंग करेंगे? लुक दिस साइड. यू नो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है तो वो क्या होती है? इक्वल. अब इसमें क्या लिखेंगे? इन गिवन फिगर TP इक्वल्स टू TQ, लेंथ ऑफ tangents from external point are equal. Length of tangent from external point are equal. After this, let किया मैंने, let angle OPQ, इस एंगल को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? थीटा. एंगल OPQ इज इक्वल्स टू थीटा. लेट किया हुआ है अपने पास में. इन ट्रायंगल, अब one more thing you know very well, OP is your radius. Radius at the tangent make an angle of 90 degree by theorem 10.1. क्या होता है? A radius always make 90 degree angle with the tangent at the point of contact. Point of contact पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री की. तो ये टेंजेंट रेडियस थ्योरम है अपने पास में. We can write here OP is perpendicular on PT. Why? OP is perpendicular on PT. ये क्यों होगा अपने पास में सर? By tangent radius theorem. According to tangent radius theorem. So angle OPT is equals to 90 degree. For angle OPT, can I divide this angle as OPQ and angle OQPT? Can I write this angle as like OPQ, angle OPQ plus angle QPT that is equals to 90 degree. Look this side. अगर ये एंगल मैंने थीटा लेट किया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर? सर दिस एंगल एज 90 माइनस थीटा. ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट QPT. तो ये QPT मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. एंगल QPT इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPQ. सो OPQ की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 90 माइनस OPQ कितना है यहाँ पे लेट किया हुआ? थीटा. दैट्स व्हाई प्लेस हियर थीटा. सो एंगल QPT is 90 minus theta. Now for the further solution, look this side. In triangle, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? PTQ. In triangle PTQ. You know very well PT equals to TQ. PT equals to TQ. Now अपने पास में पहले से लिखा हुआ है. So triangle PTQ is an PTQ अपने पास में क्या हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल है अपने पास में. ओके. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल. सो एंगल P एंड एंगल Q, एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल PQT. बोथ एंगल्स आर इक्वल. दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा. तो ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा. दोनों एंगल कितने हो गए? 90 माइनस थीटा. सो दिस एंगल इज आल्सो 90 माइनस थीटा. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल. ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो एंगल
एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180 वाई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। सो एंगल मेरे को क्या निकाला PTQ, ये निकालना था मेन एंगल, तो एंगल PTQ इज प्लस एंगल TQP, एंगल TQP इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना है 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ यू नो वेरी वेल ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 90 180 और माइनस थीटा 180 माइनस 2 थीटा। सो एंगल PTQ इक्वल्स टू प्लस 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 180। यू नो वेरी वेल 180 टू 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 180 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना रहेगा 0 एंड 2 थीटा शिफ्ट अनदर साइड। तो यहां से क्या आ जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 थीटा। फ्रॉम दिस स्टेप एंगल PTQ कितना हो जाएगा यहाँ से -2 थीटा, ये 2 थीटा उस साइड में शिफ्ट होगा, तो एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 थीटा। यू नो व्हाट इज थीटा, एंगल PTQ इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू एंगल थीटा कितना लेट किया था अपने पास OPQ, एंगल OPQ। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये अपने पास में हैंड्स प्रूव हो गया। एंगल PTQ दैट एंगल इज जस्ट डबल ऑफ एंगल OPQ, मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया 2 थीटा कंसिडर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो मैं एक बार वापस से इसको करवा देता हूँ, सॉल्यूशन बता देता हूँ। 28 में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में कि विद द सेंटर O देयर इज अ सर्कल, ओके, एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट आर ड्रॉन, ओके, वी हैव टू प्रूव एंगल OPQ इन ए ट्रायंगल इन दिस फिगर OPQ, ये जो एंगल है that is double of this angle is equals to angle PTQ। एंगल PTQ का क्या होगा जस्ट डबल होगा। हाउ कैन यू राइट इन द गिवन फिगर PT इक्वल्स टू TQ, PT और TQ क्या है दोनों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल OPQ की बात करता हूँ सर, OPQ ये एंगल कितना है थीटा, वी लेट दिस एंगल थीटा, OP इक्वल्स टू OP is perpendicular on PT, why? Because tangent radius theorem के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 90 था, यू नो दैट टोटल एंगल इज 90 डिग्री, सो 90 में से थीटा माइनस किया तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंड यू नो वेरी वेल दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 माइनस थीटा। सेम टू सेम ये प्रोसीजर लिखा है मैंने यहाँ पे, एंगल QPT इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ, और OPQ कितना है थीटा। नाउ इन ट्रायंगल PTQ TP इक्वल्स टू TQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट साइड इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल, साइड अपोजिट टू, इसके आगे क्या लिखोगे साइड अपोजिट टू द इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ये हो गया अपने पास में। सो एंगल, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इन ट्रायंगल PTQ में, तो PTQ में जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इक्वल्स टू 180। दीज टू एंगल्स वी कैन टेक एज 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 90 90 180, थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा शिफ्ट अनदर साइड एंड 180 आल्सो शिफ्ट अनदर साइड, तो ये 180 प्लस का है उस साइड में जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 180 कितना आ गया सर 0, एंड 2 थीटा उस साइड में शिफ्ट हुआ तो कितना हो जाएगा एंगल PTQ 2 थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा यू लेट एज लाइक OPQ। क्लियर टू एवरीवन? Students, after question number 28, question number 29, Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees notes and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. Look decide. What I write here? नंबर ऑफ टोटल अमाउंट कितना उसको विड्रॉ करवाना है, विड्रॉ अमाउंट लिखा मैंने 2000, उसको कितना अमाउंट विड्रॉ करवाना है 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने हैं। देन वी कैन लेट दिस थिंग, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट मैंने क्या कंसिडर कर लिए x, सर नंबर ऑफ नोट कितने हो गए 50 रुपीज के x हो गए, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट लेट एज y, इसको मैंने क्या लेट कर लिया y, एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स शी रिसीव कितना आ जाएगा अपने पास 25 नोट्स उसने रिसीव किए। ओके तो इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, लुक दिस साइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
शी गॉट शी नीड्स 2000 रुपीज, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना अपने पास में 2000, टोटल अमाउंट इज 2000. यू नो हाउ कैन यू गेट दिस टोटल अमाउंट? 50 रुपीज के कितने नोट है अपने पास में? x, and 100 rupees notes are y. Can we multiply these two terms and add these to each other? Then we get 2000 rupees. Yes, 50 rupee note into x. तो यहाँ से एक अमाउंट निकलेगा, 50 रुपीज से कुछ अमाउंट निकल गया, प्लस 100 into y. आपने 100 को y से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट सम अमाउंट फ्रॉम दिस साइड. एड दीज टू टर्म, देन यू गॉट 20,000 रुपीज, सॉरी 2000 रुपीज. आपको 2000 रुपीज नोट मिल जाएंगे यहाँ पे. 50 into x, 50x plus 100y is equals to 2000. Okay, 0 0 and 0 cancel out. Now 5 से अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड करता हूँ, then x plus 2y is equals to 40. Can I say this is your equation number 1? Yes sir, this is your equation number 1. After this, another second case भी यहाँ पे given है. ये तो क्या था? case 1. According to case 1, case 1 से आया. case second क्या given है यहाँ पे? केस सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 25. टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे अपने पास? एक्स एंड वाई. एक्स थे 50 रुपीज के लिए, वाई किसके लिए थे? 100 रुपीज के लिए. देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ओके, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 25 के इक्वल. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2? यस सर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. From equation number 1 and 2, can we use elimination method? Because we are having here two variable, x and y. दो वेरिएबल है अपने पास में. यहाँ पे भी क्या है? x and y. ये चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड का है क्वेश्चन. एंड चैप्टर नंबर थर्ड का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, x and y. Here is also x and y. How can you simplify these two terms? Subtract equation by using elimination method. Look this side. The coefficient of x here. एलिमिनेशन मेथड में वापस से बता देता हूँ एक बार क्या है. x plus 2y equals to 40 and another equation is x plus y equals to 25. Look this side, the coefficient of x 1, यहाँ पे भी क्या है? 1. Then you have to subtract these two equation, क्योंकि यहाँ पे दोनों coefficient 1 है और सेम साइन के हैं. If they are opposite sign then you have to add, और opposite sign के तो क्या आपको करना है? Subtract. Then subtract equation number 1 and 2. दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया. इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास? x plus 2y is equals to 40 and here x plus y is equals to 25. When you subtract these two equation, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल आउट. 2y minus y कितना आ जाएगा अपने पास? y. 40 minus 25 you get 15. y equals to कितना आ रहा है अपने पास? 15. Can I put y equals to 15 into equation number 2? Put y is equals to 15 into equation number 2. Then x plus 15 is equals to 25. And the value of x, 25 minus 15, you get 10. Okay, your value of x is 10 and value of y is 15. Okay, what is the value of x? x क्या लेट किया था अपन ने? नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट. वो कितने हो जाएंगे सर अपने पास में? ये आ जाएंगे 10 and number of 100 rupee notes are 15. Clear to everyone? Once again, look this side. टोटल नंबर ऑफ अमाउंट अपन को जो विड्रॉ करवाना था मीना को, वो कितना है? 2000 रुपीज. मीना को कितना अमाउंट विड्रॉ करवाना था? मीना विड्रॉ अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास? 2000. एंड लेट हमने क्या किया? 50 रुपीज नोट एज x और 100 रुपीज नोट एज y. x एंड y लेट कर लिया. टोटल अमाउंट कितना है अपने पास में? 2000. हाउ कैन यू गेट 2000 अमाउंट व्हेन यू हैव 50 रुपीज नोट एज x, देन 50 into x एंड 100 रुपीज नोट एज y. तो 100 into y दोनों को ऐड किया, विच इज इक्वल टू 2000. इससे इक्वेशन बन गई 1. x plus 2y equals to 40. इन सेकेंड केस टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे अपने पास में? 25. देन x प्लस y नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ नोट कितने? नंबर ऑफ नोट है सर यहाँ पे x एंड y, तो x प्लस y इक्वल्स टू 25. द वैल्यू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 and 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड यूज किया तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 25. सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन. x से x कैंसिल आउट. 2y माइनस y कितना आ जाएगा? y. 40 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 15. पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2. जैसे ही आपने y इक्वल्स टू 15 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 15, 10. Okay, the number of 50 rupee notes are 10 and 100 rupees note are 15. Clear to you? Students, after question number 29, question number 30. Okay, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box,
Find the probability that it bears first a 2-digit number, second a perfect square number, third a number divisible by 5. Look this side, what is given in this question? In this question there is given a box contains 90 disc. Box में कितने डिस्क हैं अपने पास में सर? 90. And numbered, these discs are having number as 1, 2, 3, 4 up to 90. To 1 to 90. So total number of outcomes, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूं देन वी गेट 90. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा अपने पास में? 90. नाउ इन द फर्स्ट केस व्हाट क्वेश्चन सेड टू यू, ए 2-digit नंबर, आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए 2-digit नंबर. ओके, यू नो वेरी वेल, अगर मैं 1-digit नंबर की बात करूं तो कहां से स्टार्ट होंगे? नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 to 90. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 1-digit number. So आपको ये नंबर अगर मैं टोटल 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, then can I get 2-digit number? मेरे को क्या चाहिए बेटा? 2-digit नंबर चाहिए. तो 2-digit नंबर कहां से होंगे? 10 to 90 होंगे. 10, 11, 12 up to 90. So can I subtract number from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These number can I subtract from 90? Then can I get a 2-digit number? Yes sir. तो क्या आ जाएगा अपने पास में? नंबर ऑफ 2-digit नंबर. 2-digit नंबर के नंबर्स कितने अपने पास? अगर मैं नंबर्स कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 माइनस 9, बिकॉज 1 to लेके 9 तक नंबर अपने पास में कंसिडर नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर कंसिडर होंगे. 90 माइनस 9, जैसे ही आप 90 से 9 माइनस करते हो देन यू गेट 81 आ जाता है. एंड यू नो वेरी वेल फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, PE, probability for an event is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, this is your formula for getting probability for particular event. For this event के अपने पास a 2-digit number, then probability for a 2-digit number for this particular case क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. आवर फेवरेबल आउटकम इन दिस केस कितना हो जाएगा? 81. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना गिवन है सर? 90. सो कैन आई प्लेस हियर 90. 81 एंड 90 दोनों सब हो गया, हो जाएंगे सिंप्लीफाई. ये तो हो जाएगा 9 टाइम और ये कितना टाइम हो जाएगा? 10 टाइम. योर आंसर इज 9/10. ये आ जाएगा अपने पास में आंसर. क्लियर टू एवरीवन? Now, in the second case, a perfect square number, क्या आना चाहिए? एक perfect square number आना चाहिए. The number coming 1 to 90. तो यहाँ के लिए अपन बात करें perfect square number कौन कौन से होंगे? We can start from 1. 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. Can I write here 1? 1 is a perfect square number. 2 square is 4. 3 square is 9. Next 4, 16. After that 16 के बाद में कौन सा नंबर हो जाएगा? 16, 25, 36, 49. नेक्स्ट 7 का हो गया. फिर 8, 64, 9, 81, 10, 100. सर ये नंबर आएंगे. क्या आ रहे हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 40, 64 एंड 81. दीज आर योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देन नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो जाएंगे अपने पास में? टोटल 9. सर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने अपने पास में? 9. सो गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी P फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, यू नो फेवरेबल आउटकम कितने अपने पास में? 9. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यू नो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 90. 9 डिवाइडेड बाई 90 देन यू गेट 1/10. ओके, सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है. इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है. 9/90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/10. क्लियर टू यू? आफ्टर दिस व्हाट इज गिवन? अ नंबर डिविजिबल बाय 5. एक नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अपने पास में? फेवरेबल आउटकम्स के अंदर अगर मैं बात करूं दैट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे सर अपने पास में? अगर मैं 5 से डिविजिबल नंबर की बात करूं तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20 सो ऑन अप टू 90. तो जो 5 के टेबल में नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर हो जाएंगे.
आई थिंक 90 तक अपने पास में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें हो जाएंगे अपने पास में 18 नंबर्स होते हैं जो किसके मल्टीपल होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। कितने हो जाएंगे, 18 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, देन ये कितना होगा अपने पास, नंबर डिविजिबल बाय 5, फेवरेबल आउटकम कितना है 18 डिवाइडेड बाय 90, सिंप्लीफाई किया अपन ने 18 डिवाइडेड बाय 90, देन यू गेट 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। यू गेट दिस सॉल्यूशन। आपको समझ में आया नहीं आया, क्या था क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन इफ यू आर हैविंग ए डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है 90, that are having number from 1 to 90, so total number of outcomes we get as 90। अपने पास में total number of outcome कितने हो गए 90। look this side, a 2-digit number, if we have to calculate 2-digit number of 2-digit number कितने होंगे अपने पास में, that is 90 minus 9, 19 से 9 माइनस कर दूंगा, कौन कौन से नंबर 2 डिजिट में कंसिडर नहीं होंगे, 1 to 9, so subtract 9 from 90, then you get 81, then probability of getting a 2-digit number which is equal to 81/90, simplify किया 9/10, this is your solution first। clear? अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर मैं बात करूं, नंबर विच आर हैविंग स्क्वायर ऑफ ऑन सेल्फ, जो अपने आप में खुद का ही क्या होगा, स्क्वायर होगा, देन 1 4 मीन्स 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 9 16 25 36 49 68 81, these are the perfect square number between 1 to 90, 1 to 90 के बीच में ये perfect square number आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया अपने पास में 90, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे अपने पास 90, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो अपने पास में प्रोबेबिलिटी का होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अमाउंट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा अपने पास में 9/90, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा 1/10। क्लियर टू यू? इन नेक्स्ट थर्ड केस, एंड नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए सर, 5 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 से डिविजिबल नंबर कैसे निकलेंगे, नंबर विच आर हैविंग जो मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 होते हैं, जो मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे अपन, 5 1 5 5 2 10, इस अकॉर्डिंग 15 20 इस अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, देन वी गेट अप टू 90। सो हाउ मेनी नंबर्स वी आर हैविंग हियर, 18। सर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा 18। नाउ 18 डिवाइडेड बाय 90 यू गेट 1/5। दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर टू यू? थैंक यू।